हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम रोशन प्रजापत है और जैसा कि आप सबको पता है प्रीलिम्स को केवल 3 महीने रह गए हैं। इन 3 महीनों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको जो आपके 90 डेज़ हैं उनको कैसे ब्रेक करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, उन दिनों में क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन 90 दिनों को आपको 3 भागों में बांटना है, 30 डेज़, 30 डेज़ और 30 डेज़। और शुरू के जो 30 डेज़ हैं उनमें आपको क्या करना है, पहला जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हैं, उन सबको कवर करना है। दूसरा, इंपॉर्टेंट डेटास, थीम, रिपोर्ट्स और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में अच्छे से देखना है। जो भी रिपोर्ट्स या स्कीम्स साल भर न्यूज़ में रही हैं उनको अच्छे से देखना है। तीसरा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पिछले 10 से 15 सालों में आ चुके हैं, उनके ऊपर बहुत ही अच्छी कमांड चाहिए और उनके एनालिसिस भी देखना है। सिर्फ क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा, एनालिसिस भी अच्छे से देखना है। उनका जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो तीसरा तो हो गया PYQ। चौथा, इसी के साथ आपको 10 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। आई रिपीट, सेक्शनल टेस्ट लगाना है, अभी फुल लेंथ टेस्ट मत लगाना, क्योंकि अगर एक बार आपके सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो गए उसके बाद अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे तो आपका स्कोर भी अच्छा आएगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। तो शुरू के 30 दिन में आपको ये चीज़ करना है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। दूसरा, जो भी कोचिंग के नोट्स हैं उनको कवर करना है। तीसरा, डेटा, रिपोर्ट्स, स्कीम्स जो भी हैं इनको कवर करना है। चौथा, PYQ एनालिसिस और पाँचवा 10 सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, इसके अगले 30 दिनों में आपको पहला तो है कि 20 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं और दूसरा, आपका जो सिलेबस है उसका आपको 2 बार रिवीजन चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपका जो MCQ सोल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला, 20 फुल लेंथ टेस्ट और दूसरा कि आपका जो भी सिलेबस है उसका 2 बार रिवीजन। लास्ट के 30 दिनों में आपको क्या करना है कि पहला, कोई भी नया सोर्स नहीं उठाना है। आई रिपीट, कोई भी नया सोर्स नहीं उठाना है, क्योंकि अगर आप नया सोर्स उठाओगे तो उसका आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो आपका जो टाइम है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा, आपने जो भी पिछले 60 दिनों में पढ़ा है उसका एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन आपको चाहिए। ठीक है, और तीसरा, आपको जो टेस्ट लगाने हैं, इसमें टेस्ट आप कैसे लगाओगे, आप पर डे नहीं लगाओगे, आप वीकली टेस्ट लगाओगे, जिससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन सोल्व करने की जो प्रैक्टिस है ना वो बनी रहेगी। ठीक है, और चौथा कि जो भी PYQ है उनका अच्छे से रिवीजन करना है, उनका अच्छे से एनालिसिस करना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं या लगभग सिमिलर से जो भी स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं वो पूरे क्वेश्चंस में उठ के आ जाते हैं। पिछले 3-4 सालों में कम से कम हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहला, कोई नया सोर्स नहीं उठाना है। दूसरा, आपका जो भी सिलेबस है उसका 2 बार रिवीजन करना है, यानी कि पिछले 60 दिनों में आपने जो भी पढ़ा होगा उसका 2 बार रिवीजन करना है। तीसरा, वीकली टेस्ट लगाने हैं, और चूंकि 30 दिन रहे हैं आपके पास तो आप 4 वीकली टेस्ट लगा पाओगे। और चौथा, PYQ को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, तो यानी कि लास्ट के 30 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये मैंने आप डिस्कस की। और अब डिस्कस करते हैं कि आपको इन दिनों में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे आपको स्लॉट्स को आपको मैनेज करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको लगभग 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। इन 12 घंटों को आप 4 स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स और 3 आवर्स। हर स्लॉट के बीच में एटलीस्ट 45 मिनट्स का ब्रेक रखिए, जिसमें आप खुद रेस्ट भी कर सको और चाहे तो आप रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, और हर एक स्लॉट में जो दिन का पहला स्लॉट होगा उसमें आपको स्टैटिक का एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है। दूसरे स्लॉट में आपको स्टैटिक का दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तीसरे स्लॉट में आपको करंट अफेयर पढ़ना है और चौथे सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चंस का जो भी MCQ का पेपर है वो लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जो रिवीजन की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और दूसरी प्रायोरिटी पर आपके जो वीक सब्जेक्ट है वो होने चाहिए, और तीसरी प्रायोरिटी पर कि वो सब्जेक्ट्स जहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आस्क किए जाते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, और अब तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको डेली आपको पेपर लगाने हैं। डेली आपको 50 MCQ सोल्व करने हैं और उनका रिवीजन भी करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है। और ध्यान रखो कि एनालिसिस करना इज़ नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को लगता है कि वो टेस्ट नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ रिवीजन करेंगे। देखो, अगर आपने सिर्फ रिवीजन किया और आपने टेस्ट नहीं लगाए तो MCQ जो सोल्व करने की जो टेक्निक्स है वो आप धीरे धीरे भूलते जाओगे, और कहीं ना कहीं जो आपका नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज लैग करने लगेगा। ठीक है, और आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो आपको MCQ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, रोज़ 50 MCQ लगाने हैं और उन्हें सोल्व भी करना है। चौथी बात,
कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आया है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको गूगल कर लेना है, तभी मोबाइल उठाना है। अगर आप गूगल नहीं कर रहे हो तो मोबाइल को साइलेंट करके या स्विच ऑफ करके मोबाइल को साइड में रखते हैं। मोबाइल को बिल्कुल यूज़ ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ जो भी आपका एजुकेशन पर्पज़ है उसी के लिए यूज़ करें, बाकी मोबाइल को साइड में रखते हैं। और पांचवी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है। ऑप्शनल और मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दो, उनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाने हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई ही चाहिए, क्योंकि देखो यार, अगर इस बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो आपको एक साल भर पूरा वेट करना पड़ेगा, और जो कि बहुत मुश्किल टाइम होता है। तो इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है। और छठी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि जो सुबह का समय है उसको आपको बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। सुबह उठो, ब्रश करो और तुरंत पढ़ाई पे बैठ जाओ। सुबह का बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करना है। छठी चीज़ कि आपको सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। बहुत से एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं जो जीएस में तो अच्छा स्कोर कर जाते हैं, पर उनका सीसेट रह जाता है, जिसकी वजह से उनका प्रीलिम्स में नहीं हो पाता है। तो आपको सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका सीसेट स्ट्रॉन्ग है तो आप 20 दिनों में एक टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन अगर आपका सीसेट वीक है तो आप एटलीस्ट हफ्ते में आप एक टेस्ट तो लगा ही लेना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि सीसेट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको सीसेट को भी हल्के में नहीं लेना है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी, मतलब मैं लास्ट के 90 डेज़ में यही चीज़ें करता हूँ। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली तो आपका जो सिलेबस है वो कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा आप 34 to 35 टेस्ट ईजीली लगा लोगे। इसके अलावा PYQ का आप 2 बार एनालिसिस कर पाओगे, और जो भी आपने टेस्ट दिए हैं उनका भी आप कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लोगे। तो ये बड़ी बड़ी बात है जो आपको अगले 90 डेज़ में ध्यान रखनी है। कैसे आपको प्रोसीड करना है, कैसे आपको टारगेटेड वे में पढ़ाई करनी है। देखो, जो मेन कंपटीशन है वो 50 से 60 हज़ार एस्पिरेंट्स के बीच में ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आपने टारगेटेड वे में पढ़ाई की, बेहतर स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है, आपने आपके गोल्स डिसाइड किए हैं, टारगेट्स बनाए, तो आप प्रीलिम्स को ईजिली क्रैक कर पाओगे। और अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो देखो, प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही मेरी स्ट्रेटजी है और मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट।